हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं खानजादी और अभिषेक के बारे में। दोस्तों, खानजादी की एक सिस्टर है जिनका नाम है गुलबशरा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो खानजादी और अभिषेक का जो अंदर तालमेल था या उनको एक लव स्टोरी में डाला जा रहा था या दोनों ही वो लव स्टोरी में आना चाहते थे, तो उन्होंने अभिषेक पर इल्जाम लगाते हुए बोला है कि अभिषेक अपने हिसाब से खानजादी को यूज किया करते थे। उनका कहना यह है दोस्तों, देखिए जो भी मैं कहूंगा ये उनके वर्ड है, मेरे नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान में रखकर ही कमेंट करना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभिषेक ऐसे थे जो शुरू शुरू में मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन बाद में उन्होंने गेम पे इतना फोकस किया कि खानजादी को वो इग्नोर करने लगे, खानजादी को अपने हिसाब से ट्रीट करने लगे। खानजादी से वो उस समय बात किया करते थे जब ईशा की तरफ से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था या ईशा की तरफ से उनको दिल टूटा रहता था और ईशा को वो झेल नहीं पाते थे, तो अपनी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो खानजादी का सहारा लिया करते थे। ये बात खानजादी को भी पता था कि अगर इसके रिलेशन ईशा के साथ सही होते तो ये मेरे पास कभी ना आता। तो ये चीजें उन्होंने खुलासा करते हुए बोला जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि खानजादी की जो फीलिंग थी अंदर, कुछ भी थी फीलिंग, चाहे 4 हफ्ते के लिए थी या 1.5 हफ्ते के लिए थी या फिर 2 महीने के लिए थी, क्या वो फीलिंग जेन्युइन थी? तो उनका कहना है दोस्तों कि वो बचपन से अपनी बहन के साथ रही हैं और उनको बेहद अच्छे तरीके से जानती हैं। तो उन्होंने कहा सबसे शॉकिंग कि बिल्कुल वो जेन्युइन फीलिंग थी। तो उनका कहना है दोस्तों कि वो बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग के साथ अभिषेक से बातचीत किया करती थी। वो गेम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। आपको पता है किस तरीके से उसने रूल ब्रेक किए हैं, वो कई ऑर्डर्स को नज़रअंदाज किया है, यहाँ तक कि सलमान खान सर को भी उन्होंने अवॉइड करना चाहा है। तो गेम की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान उन्होंने दिया ही नहीं है। और जहां हम देखें अभिषेक की तरफ, तो वो गेम की तरफ इतना फोकस्ड थे कि हाथ पैर जोड़ने जाड़ने के बाद वो अंदर भी आए और टॉप 2 तक भी पहुंचे। एक खानजादी जिन्होंने गेम की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, उनको कोई भी टास्क करने का बिल्कुल मन नहीं किया करता था। कितनी बार हमने देखा था कि वो सोती थी, किसी भी चीज़ को मानने से मना कर देती थी। ये चीज़ें उन्होंने कही है अपने इंटरव्यू में, क्योंकि वो उन्होंने एक जो अंदर डायलॉग बोला था, आपको याद होगा कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। तो ये डायलॉग अंदर ही नहीं, वो बाहर भी ऐसे ही डायलॉग मारा करती थी अपनी सिस्टर के साथ। तो ये खुलासे उन्होंने किए हैं। उन्होंने अभिषेक पर इल्जाम लगाते हुए बोला है दोस्तों कि अभिषेक गेम के लिए ही सब कुछ, जितना भी चीजें किया करते थे गेम के लिए ही किया करते थे खानजादी के साथ। जो बिस्तर पे फुसफुसा के बातें करना, क्योंकि जो डर बैठा था वो खानजादी के मन में बैठा था कि यार हम लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं तो मेरे घर वाले प्रेशर डालेंगे मुझ पर, घर वाले क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो इस चीज़ को कितना सिंपल तरीके से अभिषेक ने अवॉइड कर दिया था। उनकी परेशानी में बिल्कुल साथ दिया नहीं था। हमने वो सीन देखे हैं कि अरे तो मत करो ना, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता हो बंदे को। देखिए ये शब्द मेरे नहीं है, पहले बता दूं मैं, जो मैंने इंटरव्यू में सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है ये, क्योंकि मैं खुद अभिषेक कुमार को पसंद करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद एक जो टैग उन पर लगता आ रहा है ना, आप सब जानते हैं कितने टैग लगे हैं उन पर। एक जो टैग है नकली कुमार का, एक है ओवर एक्टिंग का, क्या क्या टैग लगे हुए हैं। और जो भी टैग हैं लगे हुए वो कमेंट आप कर देना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और एक टैग ऐसा बता दीजिए दोस्तों जो कि खानजादी पे लगा हो। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बैड टैग खानजादी पे लगा है। तो इसीलिए यही कारण है कि खानजादी की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने इंटरव्यू में आगे बढ़ते हुए ये कहा है, आगे गुलबशरा ये कहती हैं कि जब वो दिवाली पार्टी हुई थी, आपको याद होगा, और उस दिवाली पार्टी में वो गिफ्ट हैम्पर जो एक टास्क दिया गया था, तो गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए खानजादी ने जो कह दिया था कि मेरा दिल यहाँ पर किसी के लिए धड़क रहा है और वो अभिषेक है। और उस दौरान जो इनकी तगड़ी फाइट हुई थी उसको लेकर जो इनमें 1-1.5 हफ्ते तक तनातनी भी बनी रही थी, उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने पॉइंट आउट उस चीज़ को किया था कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, वो जेन्युइन फीलिंग थी। और वहीं से जो डाउनफॉल था खानजादी का उस लड़ाई के बाद, जो उसने खानजादी के लिए बातें कही हैं वो सहन नहीं कर पा रही थी और वहीं से खानजादी का डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके बाद खानजादी को ये लगने लगा कि अब मेरी इमेज ऐसी बना दी गई है और ये सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो आई थिंक कि बाहर भी लोग मेरे बारे में गलत ही सोच रहे होंगे। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया कि टास्क वास्क सब करना बंद कर दिए और हर वीकेंड के बार पे आपको पता ही है क्या बोलने लगी कि मुझे घर जाना है। तो उनके दिमाग में एक तो थी कि बीमारी, चलो बीमारी वो बहाना था, हमें पता है कि वो बहाना था, उस टाइम बीमारी उनकी खत्म हो चुकी थी। लेकिन उनको जो सबसे बड़ा डर था वो यही था कि मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बाहर नेगेटिव इमेज जा रही है।
अब ये तो उनको कौन बताएगा कि बाहर तो उनकी बल्ले बल्ले चल रही है। मतलब अगर वो पूरा रुक जाती इस सीजन में तो लगभग 2 मिलियन फॉलोअर इंस्टा पे लेके आती। लेकिन कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद है उनके ऊपर, तो फिर किसी चीज़ की उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से उनको शक होने लगा, अपने ऊपर भी शक होने लगा और बाहर भी। वो शक करने लगी कि शायद मेरी अब सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म ना हो जाएं, जो मैं लेके आई हूँ वो भी कहीं चला ना जाए। तो इसलिए उन्होंने जितनी भी रही बची इमेज थी उसको समेट के बाहर आना चाहती थी, और यही कारण है कि वो बाहर आई भी। उसके बाद जब वो बाहर आई हैं, उन्होंने माहौल देखा है, अपना फैंस का क्रेज़ देखा है, फिर वो पछताई हैं। और ये बात उनकी बहन भी कह रही थी कि मैं जानती थी कि अगर ये इस टाइम पे बाहर आती है तो बहुत बुरा पछताने वाली है। तो वैसा ही हुआ, हमने देखा कि वो कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि मैं बाहर आके बहुत पछता रही हूँ, अगर फिर से मुझे मौका मिले तो मैं फिर से जाना चाहूँगी और वहाँ पे मैं ख्वावा खाना चाहूँगी। वो कौन सा फ्रूट था जो वो खाती रहती थी, कमेंट कर देना दोस्तों। ख्वावा, हमारे उत्तराखंड में तो उसको संतरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट कर देना असम वालों। तो चलिए दोस्तों, ये थी अपडेट अभी तक की। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।